हेलो नमस्कार। कक्षा 3 हिंदी पाठ नंबर 7 नंबर हिंदी रिमझिम। पाठ का नाम है टिप टिप हुआ। कक्षा 3 की जो हिंदी बुक है रिमझिम, उसमें 7वां पाठ है टिप टिप हुआ, और वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टिप टिप हुआ पार्ट 7। आइए। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। कैसे टपक रहा था? टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खिंचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। समझ में आया आपको? तो एक बार एक दादी और पोता था, और रोज़ रात में सोने से पहले वो दादी उसे कहानी सुनाती थी, तरह तरह की कहानियाँ। एक दिन जो है तेज़ बारिश हुई, सारा गांव उससे परेशान था, और उनकी झोंपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। झोंपड़ी यानी कच्चा घर था उनका, और पानी टपकने की आवाज़ आती ना, टिप टिप करके। लेकिन पूरा गांव परेशान था, लेकिन पोता क्या, उसकी जिद थी कि दादी उसको कहानी सुनाए। दादी ने कहा, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना, मतलब ये बारिश होना रुक जाए, बंद हो जाए, या फिर यहाँ पे जो अपनी झोंपड़ी में ये पानी टपकना बंद हो जाए, तब तेरे को कहानी सुनाऊँ मैं। अभी खिचपिच हो रखा है, पूरा तेज बारिश हो रही है, बहुत परेशान हो, और तेरे को कहानी की पड़ी है। तो अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। ऐसा किसने कहा? दादी ने। तो दादी और पोते की कहानी है। चलिए आगे। पोता उठकर बैठ गया। जब दादी ने ऐसे कहा ना कि अरे बचवा, कहानी सुना, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना, तब पोता उठ करके बैठ गया। पहले सो रहा था दादी की गोद में, लेकिन वो फिर उठ करके बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? छोटा सा लड़का है, उसको पता नहीं टिप टिप क्या है। तो पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ क्या है, कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? पोता अपनी दादी से पूछ रहा है, छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है। दादी से पूछता कि टिप टिपुआ होता क्या है, क्या ये शेर और बाघ इनसे भी बड़ा होता है, जिससे सारा गांव परेशान है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। उनकी झोपड़ी में जो पानी टपक रहा था, उसको देख करके दादी ने कहा, हाँ बचवा। जब पोते ने पूछा ना कि ये टिप टिपुआ है कौन आखिर, जिसे पूरा गांव जिससे परेशान है, क्या ये शेर, बाघ, लाइन, टाइगर इनसे भी बड़ा होता है? हैं? इनसे भी बड़ा होता है कि आप मुझे कहानी नहीं सुना रही और सारे लोग परेशान हैं। ये टिप टिपुआ आखिर है कौन? तो दादी ने क्या किया? दादी ने जो उनकी झोपड़ी में जो पानी टपक रहा था, बारिश का पानी टिप टिप करके, उसकी तरफ देखकर दादी ने कहा, हाँ बचुआ, न शेरवा के डर, न भगवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। जब पोते ने पूछा ना कि टिप टिपुआ है कौन, क्या शेर और बाघ से भी बड़ा है, तब दादी ने क्या कहा, हाँ बचुआ। बचुआ का मतलब बच्चे, बेटे। न शेरवा के डर, न बाघवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। यानी ना तो शेर का डर है, ना बाघ का डर है, डर तो किसका है? टिप टिपुआ का। टिप टिपुआ मतलब जो बारिश से जो पानी टपक रहा था ना घर के अंदर छत से, वो था। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। अब उसी वक्त जब दादी बता रही थी ना पोते को कि ना शेर का डर है, ना बाघ का डर है, तो टिप टिपुआ का है, उसी वक्त घर के बाहर ना एक बाघ था, वो छुपा हुआ था बारिश के कारण। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मतलब बुढ़िया की जो ही उसने बात सुनी ना कि ना बाघवा के डर, ना शेर का डर, तो वो और डर गया बाघ। अब ये टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। अब देखो, बाघ बेचारा सुन रहा था ना उनकी बातें,
उसने सोचा ये टिपटिपुआ है कौन। इस बुढ़िया को ना बाघ का डर है ना शेर का डर है, ये टिपटिपुआ मतलब हमसे भी बड़ा है कोई। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब उसने सोचा बाघ ने कि ये बुढ़िया बाहर आके मेरे पे हमला करे, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना तो मार डालेगी बुढ़िया। क्योंकि उसको ना बाघ का डर है और ना ही शेर का डर है, उसे तो डर है टिपटिपुआ का। तो ये टिपटिपुआ बहुत ही बड़ा है, ये हमें मार डालेगा, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बाघ ने जब ऐसा सोचा कि टिपटिपुआ बड़ा जानवर है, हमें मार डालेगा, बुढ़िया मार डालेगी, तो ऐसा सोचते वहाँ से भाग गया झटपट। कैसे भागा? दुम दबा के भागा। झटपट का मतलब बड़ा जल्दी से भाग गया, दुम दबा के मतलब अपनी पूंछ को दबा के, डर के मारे। उसी गांव में एक धोबी रहता था, अभी बारिश से परेशान था। उसी गांव में कौन रहता था? एक धोबी रहता था जो कपड़े धोते ना, वो रहता था जो बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। किसका गधा गायब था? धोबी का। तो आज धोबी का गधा भी गायब था, इसलिए वो भी परेशान था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो कितनी कितनी क्या क्या प्रॉब्लम है बारिश के आने से। एक तो उनके घर में जो है टिप टिपवा हो रहा है, दूसरा बाघ वहाँ से डर के भाग गया क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा टिपटिपुआ कौन है। फिर तीसरा धोबी है, वो परेशान है क्योंकि उसका गधा जो है सुबह से गायब है, इसलिए वो उसको ढूंढ रहा है जगह जगह पे, लेकिन उसको वो नहीं मिला। तो उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि आज सुबह से ही उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कौन नहीं मिला? गधा। किसको नहीं मिला? धोबी को। तो सुबह से उसका जो धोबी था, उसका गधा गायब था, इसलिए बारिश में ही वो धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था जगह जगह पे जाके भीगता हुआ, लेकिन गधा उसको कहीं भी नहीं मिला। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ऊपर जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें बाघ है जो बुढ़िया और उनके जो पोते का घर है ना, उसके बाहर छुपा हुआ है। और जो दूसरी पिक्चर है इसमें धोबी है जो अपने गधे को ढूंढ रहा था और सुबह से शाम हो गई लेकिन उसको मिला नहीं। बारिश में पूरा भीग गया पूरी तरीके से, लेकिन गधा नहीं मिला उसको। फिर क्या हुआ? धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? धोबी था ना, वो तो पूरे दिन ढूंढ रहा था, नहीं मिला। तो जो धोबी की बीवी थी, पिक्चर में आपको दिख रही है, ये धोबी है और ये इसकी पत्नी है। तो धोबी की जो पत्नी थी उसने धोबी से कहा कि आपको पूरा दिन हो गया ढूंढते हुए गधे को, सुबह से नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप जाकर के गांव के पंडित जी जो है ना उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको गधा कहाँ है। वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। धोबी की बीवी ने क्या कहा कि हमें तो मिल नहीं रहा सुबह से, इसलिए आप एक काम कीजिए, गांव का जो पंडित है उनके पास में जाइए। क्यों जाइए उनके पास में? क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है ना, सारी बातें जानते हो। तो आप उनके पास में जाकर के जब उनसे पूछेंगे ना तो सब बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि उनको आगे पीछे सबके हाल की खबर रहती है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है ना, क्या हुआ, क्या होगा, तो उनको सबके हाल की खबर है। पंडित जी को, गांव के पंडित जी हैं, बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं। आप गधे के बारे में उनसे जाके पूछिए, जरूर वो आपको कोई सलाह देंगे। पत्नी की बात धोबी को जंच गई। अब जो पत्नी ने कहा ना, धोबी को वो उसकी बात ठीक लगी। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने कहा ना कि जाओ पंडित जी से पूछो, तो धोबी को उसकी बात ठीक लगी, अच्छी लगी, इसलिए वो पंडित जी के घर की तरफ निकल पड़ा। क्या लेकर के? हाथ में मोटा सा लठ लेकर के। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। मतलब बारिश हो रही थी, तो वो पंडित जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उनके घर में भी पानी भरा हुआ है और पंडित जी जो है ना उसको निकाल रहे थे। बर्तन था उनके पास में, तो वो बर्तन लेकर के उस बर्तन में पानी डाल के बाहर फेंक रहे थे वो। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री मतलब उसको सब्र नहीं हो रहा था, उसको इंतजार नहीं हो रहा था, जल्दी से पूछा उसने,
महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वो कहाँ है। अब पंडित जी देखो अपना काम कर रहे थे घर में। देखो हम जब देखते जाते हैं किसी के पास में वो कोई काम कर रहा है तो हम इंतज़ार करते हैं कि वो अपना काम निपटा के हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे, बीच में नहीं बोलते ना। ठीक है, उसी प्रकार से पंडित जी अपना काम कर रहे थे, वो जाके बेसब्री से बोले महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा अपनी पोथी बांध कर बताइए ना कहाँ है। सुबह से पानी उलीझते उलीझते पंडित जी थक गए थे, खूब बारिश हो रही थी। अब पंडित जी पानी बाहर निकालते निकालते बहुत थक गए थे। देख रहे ना पिक्चर में, ये जो लकड़ी लिए हुए ये है धोबी, और ये मोटा सा जो पेट का आदमी है ये है पंडित जी है। अब सुबह से पानी उलीझते उलीझते पंडित जी थक गए थे बहुत। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। धोबी की बात सुनी ना अचानक कि ज़रा पोथी देख के बताइए गधा कहाँ है, तो थोड़ा सा गुस्सा हो गए, झुंझला गए और बोले मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या। धोबी ने जब जाके पूछा ना पंडित जी से कि मेरा गधा कहाँ खो गया, अपनी पोथी में देख के बताओ। तो पंडित जी थके हुए थे, गुस्से में बोले अरे मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा हुआ है क्या जो तेरे को बता दूं देख के, हैं। गुस्से में बोले। पंडित जी गुस्सा थे और उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि धोबी जो है वो देखता रह गया। उसने कहा पंडित जी ने कि सुबह से जो है पानी उलीझ रहा हूँ, तेरे को गधे की पड़ी है। मेरी जो पोथी है उसमें तेरे गधे का पता लिखा हुआ है, तेरा गधा कहाँ है फ़िलहाल, हैं। थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन धोबी को कहाँ इंतज़ार था, वो तो बेसब्री से पूछा उसने, तपाक से पूछ लिया जाते ही। तो पंडित जी ने क्या कहा, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने सर उठा के। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढई पोखर में जा, कहीं तालाब के पास में पोखर के पास में होगा। पोखर मतलब कोई पानी का जो सोर्स ही है, तालाब होता है। तो पंडित जी ने ऐसे ही बोल दिया कि मेरी पोथी में तो नहीं लिखा हुआ, तो जा कहीं गड्ढई पोखर में कहीं वहाँ पे होगा वो गधा, जाके ढूंढ ले उसको। और पंडित जी फिर लगे पानी उलीझने, और पंडित जी फिर अपने काम में लग गए पानी को भर भर के बर्तन में बाहर फेंकने में। धोबी वहाँ से चल दिया। अब धोबी ये बात सुन करके चल दिया कि कहीं पोखर गड्ढई में ढूंढ उसको। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। पंडित जी ना धोबी जो है वो एक तालाब के पास में पहुँचा चलता चलता। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। तालाब में पानी था तो जाहिर है वहाँ पे एक घास भी उगी हुई थी, तो ऊंची ऊंची घास थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा, अब देखो वो जो घास उगी थी ना ऊंची ऊंची, वहाँ पे वो अपने गधे को ढूंढ रहा था। कौन ढूंढ रहा था? धोबी ढूंढ रहा था, क्योंकि आज सुबह से उसका गधा गायब था। बारिश हो रही थी, पूरा भीग गया था। तो उस ऊंची ऊंची घास में वो अपने गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब जो दादी पोती के घर के पास में जो बाघ छुपा हुआ था ना, वो वहाँ से भाग के और इसी घास में छुपा हुआ था। कौन सी घास में? तालाब के किनारे जो घास था ना, वहाँ पे डर के मारे वहाँ पे छुपा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब धोबी ने क्या सोचा, यही है गधा उसका, क्योंकि ऊंची ऊंची घास थी तो उसको दिखा नहीं अच्छे से क्लियर। तो उसने सोचा यही गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। अब बेचारे बाघ की हालत ख़राब कर दी उसने। हाथ में तो लठ था ही उसके, मोटा सा लकड़ी थी। उसने सोचा यही गधा है और आव देखा न ताव, इतना मारा बेचारे बाघ को गधा समझ के। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब अचानक से लठ पड़े ना ऊपर से, तो जो बाघ छुपा हुआ था ना डर के मारे, एक तो पहले से डरा हुआ था, फिर उसके ऊपर लठ बरसाए, तो बेचारा घबरा गया, एकदम से घबरा गया। न धोबी को पता क्या हो रहा है, न उस बाघ को पता क्या हो रहा है। धोबी तो समझ रहा है गधा है, और बाघ समझ रहा है कि ये हमको मारने आए। यही है शायद वो टिपटिपुआ, जो दादी बात कर रही थी ना टिपटिपुआ की, कि वो न तो बाघ है न शेर है, तो यही लगता है वो टिपटिपुआ।
बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। जो घर के बाहर वो बात छुप के सुन रहा था ना, कि दादी ने बोला न बाघ है न शेर है, तो उसको लगा बाघ को कि यही है वो टिपटिपुआ जिसकी दादी और पोते बात कर रहे थे। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ ने सोचा ये टिपटिपुआ बड़ा ही खतरनाक जानवर है, ये जो हमसे कहता है ना वो ही करना चाहिए हमें, अदरवाइज हालत ख़राब हो जाएगी, मार डालेगा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। धोबी ने कहा गधा समझ के बाघ को कि आज सुबह से ना तूने मुझे बहुत परेशान किया है बारिश में, है ना, पूरा मेरे को भिगा दिया, मैं थक गया, आज तेरा मैं मार मार के कचूमर बना दूंगा, सोच ले। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। पहले तो उसको पीटा बेचारे को, बाघ को। फिर बाघ ने सोचा कि ये ही टिपटिपुआ है, इसलिए ये जो कहे, ये जो आदेश दे ना, वो बात ही मैं मानता हूँ, ये जिधर मेरे को लेके जाएगा मैं उधर ही चला जाऊँगा, ये जो मेरे को कहेगा वैसा ही करूँगा, ठीक है। तो उसने, जो धोबी था, उसने कहा कि आज तूने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए मार मार के मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा आज। और ऐसा कह करके धोबी ने क्या किया, बाघ का कान पकड़ लिया। क्या समझ के, गधा समझ के। इसलिए गधा समझा क्योंकि तालाब के किनारे जो घास थी वो बहुत बड़ी थी, इसलिए उसको दिखाई नहीं दिया अच्छे से, उसको ये दिखाई दिया कि वहाँ पे कोई है, कुछ है, और गधा ही समझ लिया उसने। फिर कान पकड़ के क्या किया, उसका लेके चल पड़ा। पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये जो आदमी है ये धोबी है, जिसने अपने कंधे पे लठ रख रखा है ना, और कान किसका पकड़ रखा है, बाघ का। अगर ये एक बार भी मुड़ के देख ले पीछे तो इसकी हालत क्या हो जाएगी पता है ना आपको, धोबी की हालत ख़राब हो जाए अगर एक बार भी पीछे मुड़ के देख ले। लेकिन बाघ भी डरा हुआ है, वो सोच रहा है यही टिपटिपुआ है, जो कहे वैसा करूँगा। तो धोबी ने उसका कान पकड़ा और खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बेचारा ना, मार पड़ी थी उसको, तो चूं चपट भी नहीं किया उसने, और चुपचाप बिल्ली के जैसे बना, भीगी बिल्ली है ना, डरपोक, धोबी के पीछे पीछे वो चल पड़ा, क्योंकि उसने कान पकड़ रखा था। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब देखो गधे को, वो गधा समझ के बाघ को और घर भी ले गया कान पकड़ के, और घर ले जाकर के उसने क्या किया, जो गधे को बांधता था ना जहाँ पे खूंटे पे, वहाँ उस बाघ को उसने बांध दिया और जाके घर पे सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ठीक है, सुबह से शाम तक ढूंढा उसने, गधे को नहीं मिला। फिर पंडित जी के पास में गया तो पंडित जी ने कहा कि जाओ ढूंढो किसी पोखर गढ़ाई के पास। तो वो तालाब के पास में गया तो वहाँ ऊंची ऊंची घास थी, वहाँ उसको बाघ मिला। उसने सोचा ये गधा है, उसका कान पकड़ के घर ले आया। शाम हो गई, घर लाया तो रात हो गई। उसने उसको खूंटे से बांध दिया और खुद जाके सो गया। सुबह हुई तो गांव वाले इधर उधर आए, देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि धोबी के घर में तो क्या बंधा हुआ है, बाघ बंधा हुआ है। तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रहना मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित होना। उनको इस चीज़ का आश्चर्य हुआ कि आखिर गधे की जगह यहाँ पे बाघ कैसे बंधा हुआ है, इतना खतरनाक जानवर। इस कहानी में लगता है सभी परेशान है ना। तो कौन कौन कैसे परेशान है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाघ भी परेशान था, धोबी भी परेशान था, गांव वाले भी परेशान थे, पंडित जी भी परेशान थे। तो क्यों परेशान थे आप लिख सकते हैं। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर थे इसमें। ठीक है, कैसा लगा आपको टिपटिपुआ। तो टिपटिपुआ जो है ना, वो कोई आदमी नहीं है, बाघ नहीं है, शेर नहीं है, वो क्या है, टिपटिपुआ। बारिश होती है तो कच्चे घरों में देखो पानी टपकने लगता है, उसी को बोलते हैं टिपटिपुआ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं शेषराज इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे। गुड बाय।